अब यहाँ पे 3D मॉडल से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई है। 3D मॉडल में ही एक अगली कैटेगरी आती है क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल, अब ये क्रॉपिंग टूल क्या है? तो देखिए, शेप को क्रॉप करने के लिए यहाँ पे कुछ क्रॉपिंग टूल दिया गया। क्रॉपिंग टूल मिलेंगे कब? जब आप कोई शेप बनाओगे और उसे क्रॉप करो, ठीक है। तो और क्रॉप के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक से काम नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूं। पहले मैं नॉर्मली सिखा रहा हूं, है ना, फिर मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने एक शेप ले लिया, यहाँ एक शेप लिया, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है मर्ज शेप करके। ये इनेबल है क्या? नहीं, ये डिसेबल चल रहा है। यहां से भी छोड़ दो, ये क्या चल रहा है? अभी डिसेबल चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये टूल कभी तभी काम करेगा जब आपके पास एक से ज्यादा शेप होंगे। एक शेप पे वर्क नहीं करता। एक और शेप में इंसर्ट कर लेता हूं, वो मैं कर लेता हूं ट्राइंगल। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ट्राइंगल ले लिया। और यहां पर देखिए, हमारे अब स्लाइड पे कितने हैं? दो शेप हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये तब तक काम नहीं करता जब तक हम दो शेप को सिलेक्ट ना करें। तो पहला किया और फिर दूसरा किया, तो देखो यहाँ पे ऑन हो गया। तो पहली चीज, इस क्रॉपिंग टूल को ऑन करने के लिए हमें क्या होने चाहिए? मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और दोनों के दोनों सेलेक्ट होने चाहिए। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले तो नॉर्मली समझते हैं, एग्जांपल बाद में करते हैं। जैसे मान के चलो ये शेप्स हैं, इन दोनों को मैं ओवरलैप कर देता हूं, मतलब ओवरराइट कर देता हूं एक के ऊपर एक। ऐसे मैंने दो शेप को एक के ऊपर एक रख दिया। पहले मैंने क्या किया? इसको सेलेक्ट किया और बाद में रेक्टेंगल को। ध्यान दीजिएगा, पहले सर्कल को कंट्रोल दबाया, उसके बाद ट्राइंगल को, उसके बाद मैं मर्ज शेप पे गया। तो पहला ऑप्शन मुझे क्या मिल रहा है? यूनियन। पहला ऑप्शन क्या है? यूनियन। तो देखिए यूनियन क्या काम कर रहा है? ये दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ रहा है, ग्रुप कर रहा है। दो क्या, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यूनियन कर दिया तो ये दोनों मिलके एक ही हो गए। जबकि अगर आप नॉर्मली देखो, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूं। जैसे इसको मैं डुप्लीकेट कर लूं ताकि आपको अंतर समझा सकूं। जैसे देखो, अब इसको मैंने क्या कर दिया? मान के चलो इसके रोटेट कर दिया, मुझे कुछ इस तरह का शेप चाहिए और इसको मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, लाइक यहाँ पे कहीं। और मैं पहले इसे लेता हूं और फिर ट्राइंगल को लेता हूं और इसे मैं यूनियन कर देता हूं। तो ये दोनों मिलके एक शेप बन गया, है ना। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बट ये काम तो ग्रुप से भी हो जाता है सर। इसको और इसको लो और कंट्रोल जी कर दो, तो ये ग्रुपिंग हो गई। और ग्रुपिंग में क्या होता है? ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद भी ये दोनों आपस में क्या है? अलग अलग, है ना। जैसे मैं बात करूं, एक मिनट, जैसे मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे ओवरलैप कर देता हूं जैसे इसको किया। अब इसको और इसको लिया और कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप। बट ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बट यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं। उस चीज को यूनियन कहते हैं। नहीं तो काम तो ग्रुप से भी हो रहा था। ग्रुप भी क्या करता है? ये सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करके इधर उधर ले जाएगा। बट ये ग्रुपिंग में है, बट ये अलग है और ये अलग है, दोनों ही अलग एंटिटी है। बट यहाँ पर दोनों एंटिटी, दो अलग एंटिटी मिलके एक एंटिटी बन गई। तो यूनियन क्या करता है? इन्वॉल्व का काम करता है। तो देखो, पहले मैं इसको अलग अलग करता हूं, पहले जैसा कर देता हूं। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं? इन दोनों को कंबाइन करता हूं, है ना। यूनियन और कंबाइन में क्या अंतर है? कंबाइन करने से क्या होगा कि जैसे देखो, पहले मैंने सर्कल लिया और बाद में रेक्टेंगल लिया। तो कंबाइन से क्या होगा कि ये दोनों आपस में जुड़ तो जाएंगे, बट जो इसका जो मतलब कॉमन एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। कॉमन एरिया क्या हो जाएगा? डिलीट। ये दोनों जुड़ गए हैं, ये दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं एक दूसरे में, बट जो कॉमन पार्ट है दोनों का, वो डिलीट हो जाएगा। ये वैसे टूल है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अभी मैं दिखाता हूं, अभी तो केवल समझा रहा हूं मैं, है ना। अब इसका बहुत अच्छे एग्जांपल है। तो जैसे ये लिए मैंने, अब मैं इसको लेता हूँ, पहले तो इसको एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ तो इफेक्ट अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, पहले मैं सर्कल को लेता हूँ, फिर मैं रेक्टेंगल को लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, पहले किसको लिया बाद में किसको लिया। पहले सर्कल और बाद में क्या ले रहा हूं? ट्राइंगल। तो सर्कल और ट्राइंगल। तो अब मैं यहां से करता हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? माइनस करना। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये तो पूरा ही चला जाएगा। जो माइनस हो रहा है ये तो पूरा चला जाएगा, और जो कॉमन पार्ट है वो भी चला जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है? पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट। अगर मैं उल्टा कर दूं, पहले इसको लूं और बाद में इसको लूं, तो सर्कल पूरा जाएगा
और जो कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा। देखो, समझ गए, जो कॉमन पार्ट है और जो वो पूरा पार्ट है सर्कल वो चला गया और बचा हुआ आ गया। समझ में आ रही है बात? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट के केस में मायने रखता है कि पहले किसको सेलेक्ट किया, किसमें से किसको माइनस कर रहे हो, ये ध्यान रखना। तो जैसे देखो, इन दोनों को कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट कर दिया, यहां से गए मर्ज शेप में जाके इसे क्या कर दिया मैंने, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मतलब दोनों के जो कॉमन पार्ट है दोनों डिलीट हो गए। मैथ में भी होता है ना इंटरसेक्ट यूनियन माइनस, वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, केवल कॉमन पार्ट को ही डिस्प्ले करेगा और बाकी सारी चीजों को रिमूव कर देगा। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, कॉमन पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मान के चलो मैं एक बिल्डिंग की इमेज ले लेता हूँ। तो कोई सी एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, जैसे ये है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली। अब देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, अब इसका जो डिस्टेंस है ना, ये जो इमेज है ना, ये 16:9 की नहीं है, नहीं है ना। स्टेज देखो हमारा 16:9 का है, बट जो जो इमेज निकल के आई है ये 16:9 रेशो की नहीं है, 16:10 रेशो की है। ठीक है, तो अब मुझे इसे 16:9 रेशो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूं? तो अगर आप इसे अगर अरेंज करना चाहो ना कि इस कोने को यहां से मिला दो और फिर मैं इसको यहां से अरेंज करना जाऊं, तो ये अरेंज नहीं होता। देखिए ये बाहर आ रहा है, स्लाइड में प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, पिक्चर पे जाओ, क्रॉप पे जाओ, क्रॉप, और यहां पे देखो एक ऑप्शन है एक्सेप्ट रेशो, रेशो के हिसाब से कट कर दो इमेज को। तो मुझे कौन सा रेशो चाहिए, 16:9 रेशो। ले लिया, इसने अपने आप ले लिया और बाहर क्लिक कर दो, तो ये 16:9 रेशो पे कट हो गई। तो इसे मैं यहां से कर सकता हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। मैं अपने ही नाम लिख रहा हूँ, RAVL। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसके साइज को बड़ा कर लिया मैंने। साइज कहाँ से बड़ा होता है, ये होम से, यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट वगैरह अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो एक आध कोई अच्छा फॉन्ट दे दो इस पे। मैं थिक फॉन्ट दे देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब इस इमेज को मैं पीछे रखूंगा, मतलब अगर इमेज पीछे ना हो तो सेंड टू बैक कर लेना आप, है ना। तो ये वर्ड जो है वो आगे आ जाएंगे। इसको एक के ऊपर एक रखना है, शब्द जो है वो आगे होने चाहिए, इमेज जो है वो पीछे होनी चाहिए। पहले इमेज लीजिए, फिर कंट्रोल दबा के टेक्स्ट को लीजिए और फिर शेप पे जाइए और यहां से क्या कर दीजिए, फ्रेगमेंट। जैसे मैं फ्रेगमेंट करूंगा तो ये कट गया। तो अब इमेज नहीं चाहिए तो इमेज को डिलीट करो। यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, यहां से डिलीट करो, यहाँ से आर में भी ये डिलीट करो। देखिए वर्ड के ऊपर एक पैटर्न डिजाइन आ गया। बट इस तरह की कटिंग के लिए, इस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब इस वर्ड्स को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में, है ना, प्रॉपर तरीके से। समझ गए मेरी बात? तो चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला ये होता है मेरा कौन सा टूल, ये होता है मेरा फ्रैगमेंट। अब यहाँ पे टूल सारे खत्म हो गए। अब एक एग्जांपल देखते हैं।